एपिसोड का स्टार्टिंग में चिरो, सुबारू, कनाडे और बाकी सब लोग आ चुके थे रिजॉर्ट में रहने के लिए। अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड देखा है तो तुम लोग जानते हो कि सुबारू और कनाडे को ले जाने के लिए नगाड़े आ गया था, लेकिन वो दोनों उनके साथ नहीं जाते। खैर इसके बाद हमें ध्यान चाहता है रात को सब लोग एक साथ होते हैं, जहाँ पर चिरो सोच रहा था वो आगे क्या करने वाला है। इसी बीच सुबारू के पास आ जाती है नाकिरी और उसके बाद वो एक कागज को आगे करती है। वेल इसको देखकर चिरो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि नाकिरी के पास एक ऑर्डर पेपर था, यानी एक टिकट जिसको दिखाकर तुम सुबारू से कुछ भी कर सकते हो। चिरो सोच रहा था ये नाकिरी के पास कैसे आ सकता है, नाकिरी अब क्या ऑर्डर देने वाली है। नाकिरी कहती है मेरे पास एक बुक है, तुम्हें एक बुक को पढ़ना होगा और यही तुम्हारा ऑर्डर है। सुबारू बात को सुनकर हैप्पी होती है, क्योंकि ऑर्डर उतना हार्ड नहीं था, लेकिन चिरो जानता था बुक में क्या हो सकता है। खैर इसके बाद सुबारू बुक को पढ़ती है। नाकिरी के बुक में सुबारू और चिरो का कहानी लिखा हुआ था और ये कहानी बहुत ज्यादा वाहियात होता है। सुबारू बहुत गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो उस बुक को फेंक देती है। वेल इसके बाद हमें दिखाना चाहता है नगाड़े को, वो रिजॉर्ट के पास ही वाले एक कैंप पे था। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है रात वाला सीन। चिरो रिजॉर्ट में अकेला एक लड़का होता है। खैर इसके बाद रात को उसका आंखें खोलता है। चिरो देखता है उसके चारों ओर लड़कियां थी, जहाँ पर वो लोग अपने आधे कपड़ों में होते हैं। लड़कियों को ऐसा देखकर चिरो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है और उसके बाद वो शर्माते हुए बाहर आ चुका था। वेल चिरो बहुत डर भी गया था। खैर इसके बाद वो हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए आ जाता है। बिना कुछ देखे हुए वो पूल में आ चुका था और इसके बाद वो रिलैक्स करता है, लेकिन इसी बीच उसके पीछे से एक साउंड आता है। चिरो देखता है ये कौन है और इसके बाद उसे पता चलता है इधर होती है सुबारू। सुबारू को इधर देखकर चिरो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और इसके बाद वो कहता है सुबारू तुम इधर क्या कर रही हो। सुबारू कहती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। चिरो भी जान जाता है सुबारू एक लड़का था, तो इसलिए उसको इधर ही आना होता। इसके बाद वो लोग प्लान करते हैं पुनीरू के बारे में, वो लोग आगे सबको क्या बताने वाले हैं। चिरो कहता है वेल मैं इधर से जाता हूँ, जब तुम्हारा हो जाएगा उसके बाद मैं आ जाऊंगा। और इसके बाद चिरो जाने लग गया था, लेकिन इसी बीच इधर कोई आ जाता है। चिरो उस बंदे के शैडो को देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि वो एक लड़के के साथ था। खैर इसके बाद वो सुबारू के पास आता है और वो सुबारू को धक देता है। वेल ये बंदा नगाड़े होता है और इसको देखकर चिरो का और भी ज्यादा फट जाता है। नगाड़े चिरो को इधर देखकर पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। नगाड़े कहता है तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों लगे हुए हो, तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ। चिरो कहता है ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग बस फ्रेंड है, तो इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। चिरो की बातें सुनकर सुबारू के डैड थोड़ा हैप्पी होता है और इसके बाद वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसके बीच में नहीं आना चाहता। और इसके बाद सुबारू के डैड इधर से चले जाते हैं। चिरो बहुत हैप्पी था, क्योंकि सुबारू और चिरो इधर बच गए थे, लेकिन इसी बीच डैड बाहर से गुस्सा होकर कहता है चिरो तुम अंदर किसके साथ हो। चिरो कहता है आपने तो देखा था मैं अकेला हूँ। कारे चिरो के बात से गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है तुम एक बहुत बड़े लड़की हो और तुम झूठ भी बोलते हो, क्योंकि बाहर तुम्हारे साथ एक लड़की का कपड़ा है और इसको देखकर मैं कह सकता हूँ ये सुबारू के कपड़े हैं, और अगर ऐसा बात है तो तुम सुबारू के साथ नहा रहे थे। खैर इसके बाद नगाड़े अंदर आ जाता है। चिरो भी जान चुका था वो फंस गया है, यानी अब से वो कोई झूठ नहीं कह सकता। इसके बाद चिरो को नगाड़े अटैक करने वाला होता है, लेकिन सुबारू बीच में आ जाती है और इसके बाद वो अपने डैड यानी नगाड़े को एक किक लगा देती है, जिससे नगाड़े नीचे गिर चुका था और वो बेहोश हो जाता है। वेल सुबारू चिरो के आगे आ गई थी। चिरो सुबारू को इस हालत में देख लेता है। सुबारू इससे गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो चिरो के गले में अटैक कर देती है। चिरो बेहोश हो चुका था। खैर इसके बाद वो अपने आंखें खोलता है। वेल सुबह हो चुका था और इसलिए वो लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं। चिरो के गले में अब भी दर्द होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता वो कैसे आ गया या फिर कल रात को उसके साथ क्या हुआ था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबारू के डैड को, उनको भी नहीं पता था कल रात उनके साथ क्या हुआ है, यानी वो दोनों भूल गए थे कल रात उन लोगों ने क्या देखा था। खैर इसके बाद वो लोग चले जाते हैं फेस्टिवल के लिए। वेल उनके रिजॉर्ट के पास ही एक फेस्टिवल हो रहा था। चिरो पहले इधर आ जाता है और वो ऐसे ही घूम रहा था। वेल इसके बाद बाकी सारी लड़कियां भी ड्रेस पहन के उसके सामने आ जाती है। सब लोगों ने किमोनो पहना था, जहाँ पर पुनीरू भी इधर आ चुकी थी, यानी सुबारू लड़कियों के ड्रेस में होती है। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं और कुछ ही टाइम बाद पुनीरू इधर से कहीं पर चली जाती है। चिरो के पास आ जाते हैं कनाडे और उसके बाद वो कहती है चलो हम लोग घूमने चलते हैं।
और उसके बाद वो जीरो को ले जाने लग गई थी। लेकिन उन दोनों के पीछे आ जाते उसामी और उसके बाद वो कहती है नहीं जीरो मेरे साथ आने वाला है। कनाडे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो इसलिए जीरो मेरे साथ ही आने वाला है। उसामी कहती है लेकिन जीरो तो मेरा भी बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो इसलिए वो मेरे साथ ही आने वाला है। खैर इसके बाद जीरो के गायनोफोबिया के बारे में उसामी को बता देती है। उसामी शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है मुझे भी उसके बारे में बताएं, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चला क्योंकि ये तो जीरो का एक सीक्रेट है। इसी बात को सुनकर कनाडे कहती है मैंने कहा था जीरो मेरे बहुत पास है और इसलिए मैं उसकी हर बात को जानती हूँ। उसामी गुस्सा होती है। खैर इसके बाद वो लोग गेम खेलने लग गई थी। जो भी गेम को जीतेगा जीरो उसके साथ ही जाने वाला है। इसी बीच हमें बताया जाता है पुनेरो के बारे में। वो गायब हो चुकी थी। कुरेहा पुनेरो को ढूंढ रही थी लेकिन वो उसको नहीं मिलती। जीरो भी कुरेहा के पास आ जाता है और उसके बाद वो पुनेरो को ढूंढने लग गया था, लेकिन फेस्टिवल में वो नहीं थी। खैर इसके बाद जीरो आ जाता है कनाडे के पास और उसके बाद वो कहता है पुनेरो कहाँ पर है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। कनाडे कहती है क्या तुम जाना चाहते हो, और उसके बाद वो जंगल के उस पार को दिखा देती है, यानी फेस्टिवल के पीछे एक जंगल था और उधर पुनेरो हो सकती है। कनाडे की बातों को सुनकर जीरो फेस्टिवल के पीछे यानी जंगल में आ चुका था। जीरो आगे जा रहा था लेकिन इसी बीच उसकी आंखें आ जाता है नगारे। नगारे सीरियस लग रहा था और उसके बाद वो कहता है तुम इधर किस लिए आए हो। जीरो कहता है मुझे सुबारू के साथ बातें करनी है, तो इसलिए मैं उसको ढूंढकर इधर आया हूँ। नगारे कहता है लेकिन वो तो नहीं हो पाएगा, उसने तुम्हें इधर नहीं बुलाया, तुम इधर आके नहीं जा सकती। जीरो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो इसलिए उसके नाते मैं आगे जा सकता हूँ, उसके साथ में बातें कर सकता हूँ। जीरो की बातों को सुनकर नगारे थोड़ा शांत होता है और उसके बाद वो कहता है कल सुबारू की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और हमारे फैमिली का ग्रेवयार्ड पास ही में है। सुबारू अपने मदर को प्रे कर रही होगी, तो क्या अब भी तुम्हें उसके साथ जाना है। जीरो उधर ही स्टॉप हो चुका था और इसी बीच कहीं से आ जाती है कनाडे। नगारे कनाडे को रिस्पेक्ट करता है और इसके बाद वो इधर से जा चुका था। नगारे के जाने के बाद जीरो कहता है वेल तुम्हें ये बात पहले से पता था, लेकिन तुमने पहले मुझे क्यों नहीं कहा। कनाडे कहती है क्योंकि इसमें मुझे मजा आता है, लेकिन तुम आगे जा सकते हो। और इसके बाद कनाडे जीरो को आगे जाने के लिए कह देती है। खैर इसके बाद जीरो आ चुका था उसी ग्रेवयार्ड में। ताकानसी ग्रेवयार्ड सुबारू की फैमिली का एक रॉयल ग्रेवयार्ड था। सुबारू अपने मदर के ग्रेव के पास होती है और वो बहुत उदास थी। जीरो इधर आके सुबारू को बुला देता है, जहाँ पर सुबारू जीरो को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहती है तुम इधर कैसे आ सकती हो, मैंने इधर तुम्हें नहीं बुलाया था। इसी बात को सुनकर जीरो कहता है वेल मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो इसलिए मैं इधर आ सकता हूँ। वेल इसके बाद जीरो सुबारू के पास आ जाता है। वेल इसके बाद सुबारू अपने मदर के बारे में कहने लग गई थी। इसी बात को सुनकर जीरो कहता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तुम अभी इतना हैप्पी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसको तुम किसी के सामने नहीं ला सकते। तुम फ्री होकर कभी भी नहीं रह सकती। जीरो की बातें सेंस बना रहा था। सुबारू भी जान रही थी जीरो सच कह रहा है, लेकिन ये उसे अच्छा नहीं लगता। यानी इसके बाद वो रोने लग जाती है। सुबारू कहती है मुझे लगता है इधर मुझे अकेला रहना चाहिए। जीरो तुम्हें इधर से जाना होगा, प्लीज इधर से चले जाओ। इसी बात को सुनकर जीरो सुबारू के पास आ जाता है और इसके बाद वो सुबारू को पकड़ लेता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। जीरो इधर से नहीं जाने वाला था। सुबारू कहती है तुम्हें इधर से जाना होगा और अगर तुम ऐसे मुझे पकड़े रखे तो इसकी बात तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। गायनोफोबिया तुम्हें बेहोश कर सकता है, तुम्हें इधर से जाना होगा। जीरो कहता है अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाली है। तुम अभी अपने मदर को हैप्पी होकर दिखा सकती हो। जीरो की बातों को सुबारू समझ लेती है और इसके बाद वो दोनों एक साथ आ जाते हैं जहाँ पर सुबारू हैप्पी हो गई थी और उसके बाद वो दोनों सुबारू की मदर को प्रे करते हैं। सुबारू अपने अंदर से बहुत हैप्पी हो चुकी थी। खैर इसके बाद वो जीरो को देखती है। जीरो ने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं कहा था, जहाँ पर जीरो असलियत में बेहोश हो चुका था। लेकिन जो भी हो, जीरो ने जो किया था इससे सुबारू बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वेल इसके बाद जीरो अपना आंखें खोलता है जहाँ पर वो एक कैंप में था। कुरेहा जीरो के पास होती है और इसके बाद कुरेहा कहती है पुनेरो ने तुम्हें इधर लाया है, उसने कहा तुम जंगल में बेहोश हो चुके थे। लेकिन जो भी हो अच्छी बात तो यह है बैटल रॉयल होने वाला है और आप भी उसमें पार्ट ले सकते हो। खैर इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं उसी जगह में जहाँ पर ये गेम होने वाला था। जीरो और कुरेहा के साथ ही बहुत सारे लोग इसी गेम को खेलने के लिए आ चुके थे। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इसके बाद हमें बताया जाता है इस गेम का
यानी इस गेम को जीतने वाला प्राइज जहाँ पर पुनीरू से सबको एक किस मिलने वाला है और उसके साथ ही बहुत सारा लग्जरियस प्राइज भी विनर को मिलने वाला है। इसी बात को सुनकर सब लोग बहुत एक्साइटेड हो चुके थे। बंडे तो इससे पागल हो जाता है क्योंकि पुनीरू से उनको किस मिलने वाला था। गेम का रूल होता है सबके पास एक गन होगा जहाँ पर वो लोग अपने गन से दूसरों को अटैक करने वाले हैं और उस गन से एक कलर बाहर आता है और अगर वो किसी के बॉडी में आ गया तो वो प्लेयर बाहर हो जाएगा। गेम स्टार्ट होता है। चिरू सबसे बचकर अच्छा करते आ रहा था, अपने बहन के पास ही आ जाता है और उसके बाद वो अपने बहन को अटैक करने वाला था क्योंकि गेम में कोई बहन या फिर दोस्त नहीं होता, सब लोग एक दूसरे का ओपोनेंट थे। लेकिन उसामी बीच में आ जाती है और वो चिरू को रोक देती है। पर इसके बाद वो लोग देखते हैं नारुमी भी इधर आ चुकी थी, लेकिन वो एक अलग ही हालत में होती है, उसने ज्यादा ही पी लिया था। खैर इसके बाद नारुमी आ जाती है उन तीनों के पास और उसके बाद वो उन तीनों का नीचे वाला कपड़ा बाहर निकालने लग गई थी, जहाँ पर नारुमी के पास एक अलग सा पावर आ चुका था, वो एक डेविल बन चुकी थी। नारुमी का पहला टारगेट होती है उसामी, जहाँ पर उसामी कुछ भी नहीं कर पाती, वो इधर से भाग जाती है। और उसके बाद दूसरा था कुरेहा। इसके बाद कुरेहा लड़ने के लिए आगे आती है, लेकिन वो नारुमी के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। नारुमी बहुत इजीली उसको भी वो कर देती है। खैर आखिर में टाइम था चिरू का। नारुमी चिरू के पास आ रही थी। चिरू डर जाता है, लेकिन इसके बाद वो कहता है मेरे पास गन है और इससे मैं तुम्हें शूट करके तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। नारुमी कहती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरे पास बहुत ज्यादा स्पीड है और मैं तुम्हें बहुत इजीली हरा सकती हूँ। चिरू भी आउट होने वाला था, लेकिन इसी बीच इधर आ जाते हैं कनाडे और इसके बाद वो नारुमी का वीकनेस यानी एक सनग्लास को निकाल लेती है। कनाडे कहती है ये तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको तुम्हें छोड़ना नहीं है। नारुमी कहती है क्या ये मुझे मिल सकता है, और उसके बाद कनाडे ग्लास को फेंक देती है और इसलिए नारुमी उसके पीछे जा चुकी थी और वो तालाब में गिर जाती है। कनाडे कहती है चिरू तुम देख सकती हो बहुत सारे लोग बाहर हो चुके हैं और तुम ही आखिरी बचे हो। और उसके बाद कनाडे चिरू को पकड़ लेती है। वो कहती है तुम मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन मैं इसके बाद भी तुम्हें ये गेम जीतने नहीं दे सकती। चिरू बहुत डर गया था और उसके बाद कनाडे चिरू को आउट कर देती है और ऐसे कनाडे गेम को जीत गई थी। रूल के मुताबिक इसके बाद सुबारू जो सबके सामने पुनीरू होती है वो कनाडे को किस करती है और ये सीन देखकर नगाड़े हैप्पी था क्योंकि कनाडे उसका मास्टर है। इसके बाद वाले सीन में चिरू अपना आंखें खोलता है जहाँ पर उसके पास सुबारू आ चुकी थी और इसके बाद वो दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर वो लोग अकेले थे और जल्द ही उनका वेकेशन खत्म होने वाला है। सुबारू कहती है तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, तुमने जो मुझे कहा था ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद फायर वॉक स्टार्ट हो जाता है और ये सीन देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे, जहाँ पर आखिर में सुबारू कहती है मैं एक बात तुम्हें कहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा टाइम तक हमारा ये फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती। चिरू थोड़ा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है तुम क्या कहना चाहती हो। सुबारू कहती है यानी मैं फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा चाहती हूँ। सुनकर चिरू को कुछ अजीब सा फील होता है और ऐसे ही एपिसोड खत्म होता है। हम लोग बढ़ता है इसके बाद वाले एपिसोड की तरफ। चिरू आ गया था एक मीट कैफे में, वो उधर काम कर रहा होता है। सामी ने उसको काम करने के लिए इधर बुलाया था। वो कैफे में आके बहुत ज्यादा बोर होता है कि कैफे में वो अकेला एक बंदा था। खैर इसके बाद चिरू बर्तन धो रहा होता है। इसी बीच उसामी उसके पास आती है और उसके बाद वो कहती है तुम्हें और भी कुछ काम करना है। चिरू कहता है मैं सोच भी नहीं सकता तुम एक ऐसी जगह में काम कर सकती हो, बहुत अकेला रहती हो और इसलिए ये अजीब बात है। और उसके बाद उसामी कहती है ये प्लेस मुझे बहुत पसंद है, साथ ही प्लेस का यूनिफॉर्म भी बहुत क्यूट है, तो इसलिए इधर काम करके मुझे मजा आता है और इधर का सैलरी भी बहुत अच्छी है। वैसे तुम इधर आके तुमने भी अपना एक काम कर लिया, अगर तुम मेरा हेल्प कर देते हो तो इसके बाद तुम मेरा समर वेकेशन का होमवर्क ले सकते हो। चिरू भी उसामी का हेल्प लेने के लिए इधर आया था। चिरू ने उसामी को फोन भी किया था। खैर इसके बाद चिरू कहता है मेरे मोबाइल का रिंगटोन तुम्हें कैसा लगा, क्या ये अच्छा था। और इसके बाद उसामी शर्माने लग जाती है। वो कहती है ये रिंगटोन तुम्हारे फेस से बहुत ज्यादा मैच करता है। चिरू कहता है मेरा फेस इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो स्कैरी भी नहीं है। चिरू की बातों से उसामी शर्मा चुकी थी और उसके बाद वो इधर से चली जाती है। उसके जाने के बाद कैफे का मैनेजर इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसामी जब से इधर आई है तब से मैं एक बात तो जान चुकी हूँ, वो बहुत ज्यादा अकेली है, लेकिन तुम भी उसके साथ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई हो और ये देखकर मुझे अच्छा लगा। तुम दोनों का जोड़ी बहुत अच्छी है। इसी बात को सुनकर चिरू कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं।
चल कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था। खैर इसके बाद वो उसामी के बारे में बातें करती है, यानी बाकी जगहों में उसामी बहुत अच्छी है। कस्टमर के साथ कैसे बातें करना है उसामी को बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन वो अकेले रहती है। खैर इसके बाद चिरो अकेला हो चुका था, यानी मैनेजर अपना काम करने के लिए चली जाती है। मैनेजर ने जो कहा था उसके बारे में चिरो सोच रहा होता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ बात सुबारू ने भी उससे कहा था और इसी बात को सोचकर वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। पर इसी बीच इधर मैनेजर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है ऐसे बैठ के रहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें उसामी का हेल्प करना चाहिए। इधर कोई आया है और उसके बाद चिरो को उसी रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर उसामी काम कर रही थी। वेल इसके बाद चिरो बाहर आके देखता है जहाँ पर उसामी के आगे कनाडे बैठी हुई थी। कनाडे इस कैफे में आ चुकी थी। कनाडे चिरो को देख के कहती है तुम दोनों को ऐसे देखकर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, लेकिन जो भी हो तुम दोनों टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने तुम दोनों को खरीद लिया है। अभी थोड़ा टाइम के लिए तुम दोनों मेरे साथ ही रहने वाले हो। जहाँ पर इसी बात को सुनकर मैनेजर बहुत हैप्पी होती है और इसके बाद उन दोनों को कनाडे के साथ बातें करने के लिए आना पड़ता है। बातों से चिरो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन इसी बीच उसे एक बात याद आता है और इसके बाद वो कहता है, चिरो कहता है सुबारू कहाँ पर है, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है। कनाडे कहती है मैंने कुछ टाइम के लिए उसको फ्री कर दिया है, तो इसलिए उसके बारे में टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। वैसे तुम क्यों जाना चाहती हो, वो कहाँ पर है? चिरो थोड़ा शर्मा जाता है और उसके बाद ही कनाडे कहती है क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारे कैफे में क्या क्या सर्विस दिया जाता है? उसामी बहुत ज्यादा हैप्पी होकर कनाडे को समझाने लग गई थी, लेकिन इसके बाद वो फिर से रूड हो जाती है। वो कहती है तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बातें करने का कोई फायदा नहीं है। वेल वो लोग ऐसे ही बातें कर रही थी। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर सुबारू को। सुबारू मार्केट में कनाडे को ढूंढ रही थी और इसी बीच उसके पास एक बटलर आ जाता है जो कि एक बंदा था और इसके बाद वो कनाडे को अपने कैफे में लेके आ जाता है और वो लोग एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वेल उनकी बातों से हमें पता चलता है सुबारू ने पहले कैफे में बहुत तोड़फोड़ किया था और उसका भरपाई करने के लिए उसको इधर काम करना पड़ता है। वेल इसके बाद सीन आता है मेड कैफे में। कनाडे ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया था और उसके बाद वो कहती है उसामी क्या तुम इसके ऊपर लव लिख सकते हो, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसामी के लिए ये काम बहुत ज्यादा हार्ड था, लेकिन वो करती है और ये इतना अच्छा नहीं होता। और इसके बाद कनाडे कहती है क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? उसामी को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो खाना उसामी खुद ही खाने लग जाती है। और इसके बाद कनाडे उसी कैफे के बहुत सारे फोटोज को देखती है जहाँ पर उसामी भी कस्टमर के साथ फोटो लेती है और उन सारे फोटोज में बहुत सारे घोस्ट को भी देखा गया था। वेल जो भी हो वो लोग एक साथ बात करते हैं और कनाडे की बातों से उसामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। खैर इसके बाद आखिर में कनाडे कहती है शायद मेरा टाइम हो चुका है और मुझे लगता है इधर आने के बाद तुम लोग हैप्पी भी नहीं हो, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और इसके बाद इधर से कनाडे जाने लग गई थी। वेल कनाडे डोर के पास आ ही चुकी थी, लेकिन उसकी आगे नारुमी और कुरेहा आ जाती है। उन दोनों को देखकर कनाडे बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, जहाँ पर वो लोग भी जिरो और उसामी को इधर देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है नारुमी और कुरेहा एक साथ पार्ट टाइम जॉब के लिए इस रेस्टोरेंट पे आ चुके थे। कनाडे बात को जानकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, जहाँ पर कुरेहा कनाडे के पास आ चुकी थी और उसके बाद कनाडे फिर से मन बना लेती है, वो लोग भी उनके साथ ही रहने वाली है। वेल इसके बाद सीन आता है बटलर कैफे में, जहाँ पर सुबारू बहुत अच्छा काम कर रही थी। वो इसमें बहुत प्रो होती है, सबके साथ सुबारू बहुत अच्छी तरह से बातें करती है। लेकिन इसके बाद जब जाने का टाइम होता है सुबारू को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि पहले भी उसने कैफे में बहुत कुछ काम कर चुकी थी और उसका भरपाई सुबारू को ऐसे ही करना था। खैर इसके बाद फिर से सीन आता है मेड कैफे में। कनाडे और कुरेहा एक साथ गेम खेलने लग गई थी और उस गेम में कनाडे जीत जाती है, वो विनर हो चुकी थी। वेल इसके बाद उसामी इधर आती है और वो कहती है जो भी इस गेम में जीतेगा सारे मेड उसको किस देंगे। कनाडे गेम को जीत गई थी, तो रूल के तौर पर उसको सब लोग किस देने वाले थे। कनाडे इससे बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, वो कैफे को एंजॉय कर रही थी और उसके बाद वो कहती है मुझे लगता है कैफे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें हैं और इसको देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। खैर इसके बाद चिरो कहता है वेल तुम तो इधर से जाने वाली थी, तो तुम्हें क्या लगता है तुम कब जाने वाली हो? कनाडे कहती है खैर मैं चली जाती है, लेकिन इसके बाद नारुमी और कुरेहा भी इधर आ चुकी है। वो दोनों भी पार्ट टाइम जॉब करने वाले हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ मैं बहुत टाइम तक इधर रहूंगी।
जीरो कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे इधर से जाना होगा, मेरे पास बहुत काम है। और उसके बाद वो जाने लग गया था, लेकिन जीरो के नीचे एक चीज था जिसको वो नहीं देखता और उसके बाद वो गिर जाता है। उसका हाथ उसामी के कुछ और ही में चला गया था, जहाँ पर उसने उसामी का कपड़ा भी खोल लिया था। खैर ये बात जीरो को पता नहीं होता, लेकिन सब लोग इस सीन को देखकर जीरो की तरफ ही देखने लग गए थे, जहाँ पर जीरो इसके बाद जान पाता है उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है। जीरो के नाकों से खून बाहर आना स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। खैर इसके बाद वो अपना आंखें खोलता है कैफे के एक रूम में, जहाँ पर मैनेजर भी उसके साथ ही थी। जीरो कहीं पर जाने वाला था, लेकिन उसके पास मैनेजर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है, मैनेजर कहती है तुम रेस्ट ले सकते हो, काम खत्म हो चुका है, कैफे अब क्लोज होने वाला है। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा तुम कैसे बेहोश हो चुके थे, क्या तुम्हें बुखार है? और उसके बाद वो जीरो को छूने लग गई थी, जहाँ पर इसके बाद जीरो कहता है उसे कुछ भी नहीं हुआ है। मैनेजर कहती है लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम बीमार हो। जीरो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। और इसी बीच इधर कनाडे और बाकी सारे मेड आ चुके थे और उसके बारे कनाडे कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है, उसे बस मेट का थरक है। इसी बात को सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। जीरो कहता है कनाडे बहुत हो चुका है, तुम बस अपने से बात मत करो, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे ये सब थरक नहीं है। कनाडे कहती है मैं सच कह रही हूँ, तुम लोग देख ही सकते हो मैं हमेशा एक मेड के ड्रेस में होती हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और जीरो भी मुझे इसी ड्रेस में देखना चाहता है और इसीलिए मैं हमेशा इसी ड्रेस को पहनती हूँ। कनाडे की बातें बहुत ज्यादा सेंस बना रहा था, जहाँ पर इसकी बात कुरेहा कनाडे की बातों में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है वेल मैंने भी नोटिस किया है कनाडे भी हमेशा एक मेड की ड्रेस में रहती है, तो ये बात सच्ची हो सकती है। जहाँ पर इस बात से कुरेहा को बहुत बुरा लगा था और इसके बाद वो रोकर इधर से चली जाती है। लेकिन जीरो की बातों को कुरेहा नहीं सुनती, वो कहती है मैं सोच भी नहीं सकती तुम इतना गंदे हो सकते हो। और इसके बाद वो रोकर बाहर चली गई थी। कुरेहा के पीछे नारुमी भी चली जाती है उसको लेने के लिए। जीरो एक अलग ही प्रॉब्लम में आ चुका था, जहाँ पर उसका कोई गलती नहीं होता। जीरो के पास उसामी आ जाती है और उसके बाद वो कहती है जो कनाडे ने कहा क्या वो सच्ची है? अगर ऐसी बात है तो मैं कभी तुम्हें बिलीव नहीं कर सकती, तुम एक बहुत गंदे लड़के हो। जीरो कहता है क्या तुम भी कनाडे की बातों को बिलीव करते हो? क्या ऐसा कभी हुआ है या फिर तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? उसामी स्टॉप हो चुकी थी क्योंकि उसामी के साथ ही कनाडे होती है और उसके बाद कनाडे कहती है उसामी तुम कुछ भी ऐसे मत कहो क्योंकि जीरो ने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं जिसके बारे में तुम जानती होगी। उसामी को भी कनाडे की बातों में बिलीव आ जाता है और उसके बाद वो कहने लग गई थी तो ऐसा हो सकता है जीरो एक ऐसा थरकी है क्योंकि जब भी मैं उसको फोन करती हूँ तो इसके बाद वो कुछ और ही सा साउंड निकलता है। और ऐसा भी हो सकता है कैफे में काम करते टाइम पर वो हमें देखता है, जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर सारे मेट बहुत डर जाते हैं और वो लोग जीरो से गुस्सा भी हो चुके थे। जीरो चिल्लाकर कहता है ये सब झूठ है, तुम लोग ऐसे ही बात मत करो। सामी कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम्हें टेस्ट करना होगा और इसीलिए हम लोग तुम्हें अपना बैल दिखाने वाला है जो कि हमारे पैर में है। जीरो बहुत डर गया था क्योंकि जो अब उसके साथ होने वाला है ये बहुत ज्यादा अजीब है। कनाडे बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। कनाडे कहती है उसामी जीरो के साथ प्ले करेगी और उसके बाद अगर जीरो को कुछ भी नहीं हुआ तो इसके बाद हम लोग मान लेंगे जीरो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसके बाद जीरो के साथ ऐसा ही कुछ अजीब हुआ तो हम लोग मान लेंगे जीरो एक बहुत गंदा पर्सन है। खैर इसके बाद उसामी का टाइम आ चुका था जीरो के आगे आने का। उसामी जीरो का टेस्ट लेना चाह रही थी, लेकिन वो उस गेम को खेलने के लिए रेडी नहीं होती। वो जीरो के पास आती है और वो कहती है तुम मेरे फ्रेंड हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करना चाहती, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर बातें हो रहा है मैं देखना चाहती हूँ क्या वो सच्ची है और इसलिए तुम भी रेडी हो जाओ। और इसके बाद कनाडे उसामी के पीछे आ जाती है और वो गेम स्टार्ट कर देती है। उसामी जीरो को बुलाने लग गई थी, जहाँ पर जीरो के आगे उसामी खड़ी होती है और उसका बैल भी उसे दिख रहा था। वली से जीरो को अच्छा नहीं लगता, वो एक बहुत गंदे सिचुएशन में आ चुका था। इसके बाद वो कुछ भी बिहेव नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कह सकता, उसे बस उन सारे बेल्टों को देखते रहना था। जीरो बहुत ज्यादा मुसीबत में आ चुका था, लेकिन इसी बीच कैफे में कोई आ जाता है और ये होती है सुबारू। सुबारू को देखकर ये गेम उधर ही खत्म हो जाता है। सुबारू कहती है मास्टर आप क्या कर रहे थे? और इसके बाद कनाडे कहती है जीरो एक अच्छा बंदा है, जीरो ने गेम को जीत लिया। और इसके बाद सुबारू कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इससे पहले कनाडे कहती है हमें जाना चाहिए।
और उसके बाद कनाडे बाहर आ चुकी थी, जहाँ पर इसको देखते हुए सुबारू भी बाहर आ जाती है। सुबारू को देख के जीरो के मन में कुछ बातें आ जाता है। खैर इसके बाद जीरो सुबारू को देखकर अपने जगह में स्टॉप हो जाता है, लेकिन इसके बाद जब वो अपने प्रेजेंट माइंड पे आता है वो सुबारू के पीछे आने लग गया था। आधे एक जगह में किसी के साथ बातें कर रही होती है और इसलिए सुबारू फ्री थी। खैर इसके बाद जीरो सुबारू के पास आता है और इसके बाद वो कहता है तुम क्या कर रही हो? सुबारू कहती है मैं बस ऐसे ही हूँ। खैर इसके बाद वो लोग उसी बात में आ चुके थे जहाँ पर सुबारू ने कहा था वो लोग ऐसे ही फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहते। जीरो कहता है उस बात का मतलब क्या था? और उसके बाद सुबारू कहने लग गई थी यानी मैं कहना चाहती हूँ मैं और फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती। इसी बात को सुनकर जीरो और सुबारू दोनों ही शर्मा जाता है और उसके बाद सुबारू कहती है ये कोई कन्फेशन नहीं है, मैं बस तुम्हें यही कहना चाहती हूँ क्या हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं? जीरो बात को सुनकर हैप्पी होता है और उसके बाद वो कहता है इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर अच्छा लगेगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर सुबारू बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है तो अब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। और इसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं और उसके बाद सुबारू अपने मास्टर के पास आ चुकी थी। जीरो भी फिर से मेड कैफे में आ जाता है और उसके बाद वो उसामी के साथ बातें करता है। उसामी कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे देखना था तुम अच्छे हो या फिर नहीं और इसीलिए मुझे वो काम करना पड़ा। वेल इसके लिए मुझे माफ कर देना। जीरो कहता है कोई बात नहीं है, कैफे में मेरा आज का दिन बहुत ज्यादा अलग सा गया और शायद से इधर ही मेरा पार्ट टाइम खत्म हो चुका है, यानी यही मेरा लास्ट डे था। उसामी कहती है तो क्या तुम जाने वाले हो? जीरो कहता है हाँ यही तो डील था, मुझे हेल्प करोगे और उसके बदले में मैं एक दिन तुम्हारा पार्ट टाइम काम करूंगा। उसामी कहती है तुम्हारे लिए मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, तुम इधर आते रहना और आज के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और उसके बाद ही उसामी शर्माते हुए इधर से भाग जाती है, जहाँ पर उसका मोबाइल इधर ही गिर चुका था। जीरो उसामी के फोन को उठा लेता है और उसके बाद वो उसामी का रिंगटोन सुनने के लिए उधर फोन लगा देता है, जहाँ पर उसामी का फोन भी उसके हाथों में होता है। जीरो उसामी का फोन यूज कर रहा था और इसी बीच उसके आंखें आ जाती है उसामी, जहाँ पर वो ये सीन देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो जीरो के पीछे आ चुकी थी। वो जीरो को पेलने वाली होती है, जहाँ पर इससे जीरो बहुत डर जाता है और वो बाहर भाग गया था। जीरो के पीछे उसामी होती है, जहाँ पर वो उसको मारने के लिए आ चुकी थी और ऐसे ही एपिसोड का एंड होता है। हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।